हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हमने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स को समझा था। साथ ही साथ ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी भी हम पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको कवर कर सकते हैं। क्विक रिवीजन सीरीज़ भी स्टार्ट किए हैं जिसमें आप आसानी से अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। महाकषाय, योग की ट्रिक भी अवेलेबल है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीएमएस के सब्जेक्ट्स को किस तरीके से पढ़ना है, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी अवेलेबल है, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सब्जेक्ट वाइज वीडियोस भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। आज हम देखते हैं एनेस्थेटिक्स। सबसे पहले आपको समझना है कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, चाहे एनेस्थेटिक्स हो, एंटीपायरेटिक हो, एनाल्जेसिक्स हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें आपको सबसे पहले उसके टाइप को लिखना है। सबसे पहले मीनिंग लिखनी है कि ये होता क्या है। उसके बाद उसके टाइप्स को डिफाइन करना है। टाइप्स के अंदर क्या क्या ड्रग्स है उसकी आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-4 नाम भी याद कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म का एक पॉइंट बनाना है और मैकेनिज्म लिखना है। इस तरीके से आपको इस टॉपिक को प्रेजेंट करना है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज हम देखते हैं एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स दो टाइप्स बताए गए हैं, जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। सबसे पहले तो एनेस्थीसिया, आप इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे। जब भी कोई भी सर्जरी होती है तो उसके लिए हम एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर जगह का, या फिर मेजर सर्जरी है तो उस पेशेंट का सेंसेशन लॉस कर सके फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया दो टर्म आती है, इनकी मीनिंग समझते हैं। जनरल एनेस्थीसिया मतलब होता है होल बॉडी का सेंसेशन जब लॉस करना हो हमको, या फिर कॉन्शियसनेस का लॉस जब करना हो तो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। नेक्स्ट आता है लोकल एनेस्थीसिया। लोकल मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गन। मान लीजिए कि किसी के पैर की सर्जरी है तो वहाँ उस पर्टिकुलर ऑर्गन को शून्य करने के लिए जो हम एनेस्थीसिया देते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया सबसे पहले समझते हैं, इसकी डेफिनेशन है जनरल एनेस्थीसिया आर ड्रग्स विच प्रोडक्ट रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। रिवर्सिबल का मतलब थोड़े समय के बाद एट अ पर्टिकुलर टाइम जितनी भी कॉन्शियसनेस थी वो वापस जो व्यक्ति है वो रिगेन कर लेगा, तो उसको हम जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। इसके कार्डिनल साइन क्या होंगे कि लॉस ऑफ पेन और सेंसेशन, स्लीप, या पेशेंट जो है वो स्लीप नींद में चला जाएगा, और मसल्स रिलैक्सेशन। तो ये था जनरल एनेस्थीसिया। अब हम समझते हैं लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। आर ड्रग्स विच अपॉन टॉपिकल एप्लीकेशन और लोकल इंजेक्शन कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन स्पेशली ऑफ पेन इन अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ बॉडी। इसमें आपको यही टर्म याद रखना है कि सेंसेशन का लॉस तो होगा लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होगा, होल बॉडी यानी टोटली अनकॉन्शियस नहीं होता पेशेंट, तो वो होता है लोकल एनेस्थीसिया। दे ब्लॉक जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एट एनी पार्ट ऑफ न्यूरॉन। एनेस्थीसिया जो होते हैं वो नर्व का कंडक्शन उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसका जो पर्टिकुलर पार्ट है वहाँ पर कॉन्शियसनेस या सेंसेशन का लॉस हो जाता है। तो ये था लोकल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ड्रग्स के नाम हमको याद करने होंगे। तो लोकल एनेस्थीसिया में आता है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसी ड्रग्स जिनकी पोटेंसी भी लो हो और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो वो होती हैं, उनका एग्जाम्पल याद करना है आपको, प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन। देन आती है इसके बीच में एक टर्म आती है इंटरमीडिएट पोटेंसी और ड्यूरेशन। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन और इंटरमीडिएट पोटेंसी, तो उसमें एग्जाम्पल है ल्यूडोक्विन और ल्यूडोक्विन आप याद रख सकते हैं। देन आता है हाई पोटेंसी और लॉन्ग ड्यूरेशन, तो इसमें टेट्राकेन और रोपीवैसिन ये सब आपको याद रखना है। पूरे एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक दो आप याद रख सकते हैं। देन आता है सरफेस एनेस्थेटिक्स, तो इसमें सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, कोकेन में सॉल्यूबल लिडोकेन और इनसॉल्यूबल में पोइंजोकेन और ऑक्सीथेजिन। देन हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म पॉइंट डाल के आप डायरेक्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब बॉडी में लोकल एनेस्थीसिया का कंसंट्रेशन बढ़ता है यानी कंसंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इंक्रीजेस, देन
रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल बॉडी में बढ़ता है, या फिर डिपोलराइजेशन का जो रेट होता है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन जो होता है वो कम होगा, यानी स्लोइंग ऑफ कंडक्शन। देन फेल्स टू रीच द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से कंडक्शन ब्लॉक होता है और उस जगह पर पर्टिकुलर हमको सेंसेशन आना बंद हो जाता है। तो इस तरीके से जो एनेस्थेटिक्स है वो वर्क करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ LA इंक्रीजेज इन बॉडी, देन रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल और मैक्सिमम डिपोलराइजेशन डिक्रीजेस, देन स्लोइंग ऑफ कंडक्शन, फेल्स टू रीच टू द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एंड कंडक्शन ब्लॉक और लॉस ऑफ सेंसेशन। तो ये था हमारा एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म। अब हम जनरल एनेस्थीसिया के एग्जाम्पल देखते हैं। इनहेलेशन एनेस्थीसिया भी होते हैं, यानी सूंघ कर व्यक्ति का सेंसेशन लॉस करवाना। तो गैस में नाइट्रस ऑक्साइड याद रखना है आपको, और वोलेटाइल लिक्विड में आप ईथर और आइसोफ्लूरेन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रावेनस, यानी इंजेक्शन के थ्रू हम दे रहे हैं। तो फास्ट एक्टिंग में प्रोपोफॉल याद रख लीजिए, और स्लोअर एक्टिंग में आप बेंजोडायज़ेपाइन यानी BZDs या फिर केटामाइन याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो साइट ऑफ एक्शन जनरल एनेस्थीसिया का CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, और लोकल का पेरिफेरल नर्व्स। एरिया ऑफ बॉडी इन्वॉल्व तो हम देख ही चुके हैं, जनरल एनेस्थीसिया होल बॉडी पर वर्क करता है और लोकल एनेस्थीसिया रेस्ट्रिक्टेड या पर्टिकुलर एरिया पर। कॉन्शियसनेस जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट टोटली कॉन्शियस यानी बेहोश हो जाएगा, अपनी कॉन्शियसनेस लॉस कर देगा, और लोकल एनेस्थीसिया में अनअल्टर्ड रहती है। देन केयर ऑफ वाइटल फंक्शन, जनरल एनेस्थीसिया में जितने भी हमारे सिस्टम्स है, वाइटल फंक्शंस है, उनकी केयर करना एसेंशियल होता है, और लोकल एनेस्थीसिया में नॉट नीडेड। देन फिजियोलॉजिकल ट्रेसपास जनरल एनेस्थीसिया में हाई होगा और लोकल एनेस्थीसिया में लो होगा। पुअर हेल्थ पेशेंट के लिए जनरल एनेस्थीसिया रिस्की होता है, यानी टोटली यदि हम उसको अनकॉन्शियस कर देंगे तो उसका वापस कॉन्शियसनेस में आना, यदि उसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा पुअर है तो रिस्की होगा, और लोकल में सेफ होता है। अब नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है यदि कोई, तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया पॉसिबल है और लोकल एनेस्थीसिया नॉट पॉसिबल है। मेजर सर्जरी है तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर किया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया कैन नॉट बी यूज्ड। माइनर सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया हम नहीं देते जनरली, और लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। तो ये टोटली हमारा एनेस्थेटिक्स जो टॉपिक था वो कवर हुआ। आपको इसी तरीके से लिखना है तो आप पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विथ आर डिजिटल लाइब्रेरी। इसके बाद हम सिलेबस वाइज सारे टॉपिक कवर करेंगे, और यदि और कोई सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।